Good morning to all. All of you are welcome to the online classes of Kendriya Vidyalaya number 1 Bikaner. In continuation of our previous class on NumPy array for IP class 12th. In the previous class, we discussed how to create one dimension and two dimension NumPy array. NumPy array can be created for n dimension, but we will be confined it in one dimension and two dimension because up to two dimension array is in our syllabus. So now we are going to learn some salient feature of NumPy array. How NumPy array differs from list. List can store a sequence of element. Similarly, NumPy array can also store sequence of values. Now, the basic difference between, now see my words. List can store sequence of element. Element means it can be anything. It may be integer, it may be float, it may be string, and it may be itself list, tuple or dictionary. But NumPy array can store only numeric values. You must remember this point. And we will discuss later how it can be useful. Now, most important thing, this is the vector and scalar operation. NumPy array support vector operation, whereas the other sequence that we have already learned in class 11 does not support vector operation. So we should understand what is vector and scalar operation. I have written in my notes also, you can read it and let me explain it to you also. Vector operation means, suppose I add a value 2 in the NumPy array. So addition of this two number will be applicable to the all element of NumPy array. Whereas if scalar operation, I cannot apply any operation on all the element. I can apply any operation in only one individual element, but it will not automatically be applicable to all element. समझे आप इसको? स्केलर का मतलब होता है कि किसी एक एलिमेंट पर हम कोई ऑपरेशन लागू कर सकते हैं, बल्कि वेक्टर ऑपरेशन का मतलब आप कुछ भी एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, रिलेशनल ऑपरेटर लगवाया, बूलियन ऑपरेटर लगाया, सभी में वो एलिमेंट में वो काम करेगा. अब हम कुछ प्रैक्टिस करके इस चीज़ को समझते हैं. NumPy array का अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे लागू करते हैं. ये देखिए, ये मैंने एक NumPy array बना दिया है. L1 147 23 90 और उसकी सहायता से मैंने उसको कल का हम रिवाइज कर लेते हैं. L1 एक लिस्ट है और A1 एक NumPy array है. अब देखिए, इस लिस्ट में मैं +2 करने की कोशिश करता हूँ. कैसे करूँगा? L1 देखेंगे, यहाँ मैंने एक कमांड लिखा है L1 इज इक्वल टू L1 + 2. इसको रन करके देखते हैं क्या हम L1 मतलब जो 1 4 7 23 90 है, इन सब में वो
दो को जोड़ देगा क्या? ये देखिए एरर आ गई, ऐसा काम वो नहीं कर पा रहा है। अब ये क्या काम करेंगे हम नमपी में, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 2। अगर एरर नहीं आएगी तो ये रन हो जाएगा। ये देखिए लिस्ट 1472393, उसमें सभी एलिमेंट में हम सक्सेसफुली 2 से ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चलिए सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है, एक बार डिवीजन का एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि डिवीजन में थोड़ा सा यहाँ पर A1 डिवाइड बाई, चलिए मैं आपको करता हूँ ये देखिए, इसका हम थोड़ा सा रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। A1 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर में चेंज नहीं आएगा, जो नंबर है वो सेम रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे थोड़ा सा हमारा रिजल्ट डिफरेंट प्रकार से आएगा। 1472390। अब रिजल्ट में देखिए सभी वैल्यूज़ के आगे डॉट जुड़ गया है। इसका मतलब हम ये सीखे कि अगर हम दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड भी करते हैं तो रिजल्ट डेसिमल वैल्यू में आएगा, मतलब फ्लोट वैल्यू के रूप में आता है। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। आगे भी हम एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि अगर आपने आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, एक नंपी एरे बनाइए, उसमें 2-3 वैल्यू इंटीजर भरी है और 1-2 वैल्यू फ्लोट की भरी है पॉइंट के साथ, तो आप देखोगे कि सारी की सारी वैल्यू ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम कैसे नंपी एरे में यूज़ करेंगे और इनके आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। हमारी नंपी एरे है 471472390। अब हम मैंने चेक किया है, फर्स्ट लाइन देखिए, लाइन नंबर 6 में A1 इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसमें देखेंगे लास्ट के 2 एलिमेंट 10 से बड़े हैं, बाकी सारे 10 से छोटे हैं। तो इसमें 3 आंसर आएंगे फॉल्स और 2 आंसर आएंगे ट्रू। नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने चेक किया है, क्या A1 10 के बराबर है? फर्स्ट वैल्यू 147, इसमें एक भी वैल्यू टास्क के इक्विवेलेंट नहीं है, तो लगातार 5 फॉल्स 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 हमारे आंसर में आएंगे। थर्ड में देखिए, यहाँ पर ये देखिए इवन नंबर ऑड नंबर का पता करने के लिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 4 एक इवन नंबर है और 90 इवन नंबर और बाकी के 3 नंबर ऑड है। हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, तो रिमाइंडर में अगर इवन होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ऑड होता है तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप देखेंगे आंसर को इसको कि 0101 में आंसर आएगा। और लास्ट जो है, जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है जब तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो 3 इसमें फॉल्स आएंगे और 2 ट्रू आएंगे। आइए देखते हैं इसको रन करके। सबसे पहले आउटपुट जो हमारा आया है, आप देखोगे इस आउटपुट में पहले हमारी लिस्ट दिख रही है। दूसरे में हमने जो चेक किया है कि कौन से 20 से बड़े नंबर हैं, तो 23 और 90 में ट्रू आ गया और उसकी जगह फॉल्स आया। नेक्स्ट में हमने चेक किया है कि क्या कोई एलिमेंट 10 के बराबर है, कोई भी नहीं है, तो सभी के लिए एक फॉल्स की
लिस्ट आ गई। थर्ड में आपने 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया है, तो रिमाइंडर 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। जहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब वो नंबर ऑड है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है वो ट्रू है, इवन है। और लास्ट वाले में फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, हमने रिलेशनल और ऑपरेटर यूज़ किया था, चेक किया था कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 के बराबर है क्या, इफ़ दिस इक्वल टू दिस, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा।